नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में योग करके सभी प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक और आत्मिक संतुलन का भी मार्ग है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वो रोजाना योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसे एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में शिमला सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र, कर्मचारी और तमाम आम नागरिक भी शामिल हुए। तो वहीं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सभी प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। आज दुनिया के हर कोने में लोग योग से जुड़ रहे हैं और इसे अपने जीवन का बहुमूल्य हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि योग न केवल स्वास्थ्य का साधन है बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक सामंजस्य का भी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से यह आह्वान किया कि वो योग को अपनाएं और देश को स्वस्थ और सशक्त बनाएं। इस अवसर पर पंजाब के विभिन्न जिलों में योग शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान इजरायल के बीच चल रहे तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का समाधान केवल अमन और संवाद से ही संभव है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में यह भी कहा कि मैं दुआ करता हूं कि खुदा ईरान और इजरायल को अकल दे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमन की बात करें, शांति की बात करें। युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान केवल इंसानियत का होगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अपील भी की कि वो मध्य पूर्व में शांति कायम करने के प्रयास तेज करें ताकि बेगुनाहों की जान बचाई जा सके और अस्थायित्व लौटे, यानी कि शांति लौट सके। फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया जब वैश्विक स्तर पर तनाव यानी जो टेंशन है, वॉर टेंशन, वो बढ़ता जा रहा है और सभी की निगाहें क्षेत्र में संभावित युद्ध और इसके प्रभाव पर टिकी हुई। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे कुछ मौसम की जानकारी के साथ। गुजरात के अरावली जिले में मंगलवार को मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, अस्त व्यस्त हो गया। शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे सड़कों पर यातायात बाधित रहा और लोगों का जो आवागमन था वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, यानी कि लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। जल निकासी के लिए नगरपालिका और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचे हैं और मोटर पंपों की सहायता से पानी निकालने का काम भी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और भी बारिश की संभावनाओं को जताया, जिससे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी मौसम विभाग ने दी। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गंदेरबल में 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि जब से वो विधायक हैं, यानी कि जब से उन्होंने ये कहा कि उनके शब्द क्या थे वो आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा, जब से मैं विधायक बना हूं तब से लगातार कोशिश कर रहा हूं कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और जनता को जमीन पर बदलाव दिखाई दे। इस अवसर पर उन्होंने एक बहुप्रतीक्षित पुल की आधारशिला रखी और एक आधुनिक मैरिज हॉल का उद्घाटन भी किया।
उसे स्थानीय लोगों को समर्पित भी कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और सुविधाएं बेहतर होंगी। उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि जब भी वो क्षेत्र में आते हैं तो उन्हें लोगों की समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उसी के आधार पर योजनाएं बनाई जाती। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिस तरीके से एयर इंडिया में 12 जून को जिस तरीके से घटना घटी, उसको लेकर के अब तमाम तरीके की 3 अधिकारी इस पे हटाए गए हैं। अब एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि 12 जून को जो घटना घटी उसके बाद तमाम तरह की चहल पहल हुई और फिर यह हुआ कि भाई इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है, इसमें कोई तो जिम्मेदार होगा, किसी की तो जवाबदेही तय की जाएगी। और अब डीजीसीए को 10 दिन के अंदर यह कार्रवाई करनी है। एयर इंडिया ने नियामक आदेश को पारित किया है और आईओसीसी पर सीईओ रखेंगे सीधे तौर पर निगरानी, यानी नजर रखी जाएगी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए। डीजीसीए ने एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को हटाए जाने की बात कही है, यानी कि इन अधिकारियों को हटाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लगातार जिस तरह से खबरें आ रही थी कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई और इसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा और कोई नहीं हुआ, लेकिन अब डीजीसीए ने आदेश दिया है कि 3 अधिकारी हैं उनको उनके पद से हटाया जाए और अब आईओसीसी पर सीओओ अपनी नजर रखेंगे, निगरानी रखेंगे। एयर इंडिया ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन जो है वो सुनिश्चित किया, यानी कि एयर इंडिया ने ये जो मानक हैं उन मानकों को माना कि जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी प्रोस कॉन्स हैं, उन पर ध्यान रखेगा एयर इंडिया और अधिकारियों को रोस्टिंग जिम्मेदारी दी जाएगी। डीजीसीए को 10 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी कि आखिर क्या कुछ किया गया 12 जून से लेकर अब तक, यानी कि 12 से लेकर और अभी तक 21 के बीच में क्या कुछ कार्रवाई की गई, क्या कुछ एक्शन लिया गया, सब कुछ बताना होगा एयर इंडिया को। और अब आईओसीसी पर सीओओ अपनी पूरी नजर रखेगा। 3 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी हुआ है, तो यानी कि डीजीसीए पूरी तरीके से सख्त है। किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि 12 जून को जो घटना घटी उसमें लगभग 350 से ज्यादा लोगों की मौत, यह साफ तौर पर यह दिखाती है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एयर इंडिया, इंडिगो या फिर जितनी भी ये बड़ी कंपनियां हैं, इनके मानकों पर, इनके पैरामीटर पर निगरानी बेहद जरूरी है और इसीलिए अब आईओसीसी पर सीओओ अपनी पूरी निगरानी रखेगा, पूरी नजर रखेगा, यानी कि वो पैरामीटर, वो गाइडलाइन, वो प्रोसेस कॉन्स, वो प्रिकॉशंस अब इन जो एयरलाइंस हैं इनको रखना होगा। किसी भी तरीके की लापरवाही वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर यही है अब तक की जो हम आपको बता रहे हैं, वो 3 अधिकारियों पर ये चाबुक चला है डीजीसीए का और 10 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी, यानी कि जिम्मेवारी तय की जा रही है कि ये जो 12 तारीख को जो इतनी बड़ी दुर्दांत घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा। और अब 3 अधिकारियों को जिम्मेदार माना गया और इन तीनों को हटा दिया गया, यानी कि आउट ऑफ सर्विस। तो परिचालन चूकों को तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी होगी, यानी कि जो भी फॉल्ट थे उनको ठीक किया जाए, जो भी हो सके कार्रवाई किया जाए। तो डीजीसीए पूरी तरीके से सख्त और 10 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी एयर इंडिया को और सभी आदेशों को स्वीकार करना होगा, सभी पैरामीटर को फॉलो करना होगा। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपाणी के आवास पर पहुंचकर उन्हें भावभीनी यानी दिलपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने रूपाणी के परिवारजनों से मुलाकात की और उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विजय रूपाणी एक समर्पित और मेहनती नेता थे जिन्होंने गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने रूपाणी के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुधार लागू किए। इस दौरान रूपाणी के परिवार के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी
शिवराज सिंह चौहान के साथ यानी केंद्रीय मंत्री जी के साथ मौजूद थे। विजय रूपाणी के निधन से राजनीति और समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, और उन्होंने इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट भी की। और इसके बाद वो उठते हैं और फिर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि योग हमारे जीवन में स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाने का अनमोल साधन है। इस खास दिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और उनकी बहादुरी और समर्पण को सलाम किया। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा में जीवन न्यौछावर करते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य। सीएम ने तनोट माता मंदिर के दर्शन भी किए और यह बताया कि इस मंदिर को भव्य और दिव्य रूप में पुनर्निर्मित करने के लिए जो राशि है यानी जो पैसा है उसे स्वीकृत कर दिया गया है, यानी कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। यह मंदिर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल होगा। उन्होंने कहा, मां भारती की रक्षा करने वाले हमारे फौजी भाई बहनों को सलाम है, उनके लिए हम सबको हमेशा उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील भी की कि वो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ जीवन का संकल्प लें। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उपमंडल के धीरपुर गांव में एक अंतरदेशीय कंटेनर डिपो का भव्य उद्घाटन किया। इस डिपो के उद्घाटन से स्थानीय व्यापार और लॉजिस्टिक क्षेत्र को काफी बल मिलने की उम्मीद है। सीएम सैनी ने कहा कि यह डिपो राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर ऐसे परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है जो व्यापार को आसान और सुगम बनाए। इस डिपो के बनने से परिवहन लागत में कमी आएगी और स्थानीय किसानों और व्यापारियों को अपने बेहतर उत्पादों को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में इसी तरह की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, व्यापारी और नागरिक भी यानी कि तमाम लोग उपस्थित रहे। तो वहीं पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई का जो आतंकी मॉड्यूल था उसका पर्दाफाश किया है। डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी हरविंदर रिंदा के करीबी और यूके से संचालित हैंडलर धर्म संधू के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने स्थानीय ऑपरेटिव ओंकार सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 6 अत्याधुनिक पिस्टल बरामद किए हैं, यानी कि अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं, जिनमें 4 ग्लॉक यानी 9mm और 2 PX5 यानी 30 बोर शामिल है। फिलहाल एक FIR दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू की जा रही है ताकि इस आतंकी नेटवर्क की पूरी तरीके से पोल खोली जा सके और पूरी तरीके से इस आतंकी संगठन का सफाया किया जा सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान योग के महत्व पर प्रभारी मंत्री सुरेश राही द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं और बच्चों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। और प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने कहा कि आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। हम सबको योग करना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जिस तरह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुंठा और मेंटल डिप्रेशन की जैसी बीमारियां हैं, इन सबसे अगर बाहर आना है तो आपको योग करना चाहिए।
योग को सभी लोग अपने जीवन में शामिल करें। आज दुनिया में जिस तरीके से भारतीय योग को अपनाया जा रहा है, ये बड़े गौरव का विषय है। पूरी दुनिया आज योग कर रही है, अपने शरीर को स्वस्थ कर रही है। जिस तरीके से आधुनिक दुनिया में भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग योग को अपना रहे हैं, लोग का शरीर स्वस्थ हो रहा है। आज दुनिया में जिस तरीके से भारतीय योग को अपनाया जा रहा है, ये बड़े गौरव का विषय है। पूरी दुनिया आज योग कर रही है, अपने शरीर को स्वस्थ कर रही है। जिस तरीके से आधुनिक दुनिया में भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग योग को अपना रहे हैं, लोग का शरीर स्वस्थ हो रहा है। आज दुनिया में जिस तरीके से भारतीय योग को अपनाया जा रहा है, ये बड़े गौरव का विषय है। पूरी दुनिया आज योग कर रही है, अपने शरीर को स्वस्थ कर रही है। जिस तरीके से आधुनिक दुनिया में भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।